ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, आप देख रहे हैं अनंत पत्र न्यूज़ चैनल। मैं हूं जयराम पांडे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का हिंदी और संस्कृत में अनुवाद किया जा रहा है ताकि आम जनमानस को भगवत गीता के बारे में प्रचार प्रसार हो सके और भगवत गीता के श्रवण मात्र से ही आम जन का कल्याण हो, ऐसी मेरी कामना है। आज चतुर्थ अध्याय की कथा हो रही है, जिसमें भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। एवं परम्परामिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अवार्चनीय है। सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान वाच भगवान कहते हैं, बहुनि में व्यातीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्वहं वेद सर्वाणि न त्वं वेल्थ परंतपः। श्री भगवान कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन्वयात्मा भूता ओम अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों को सुख प्रकट होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक होते हैं। वीतराग भय क्रोधा मनया मापुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे में मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः
तस्य कर्तारपि मा विद्यकर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। न मा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्नं च स बध्यते। कर्मों का फल मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, मुझे तत्व से लेना है, वह भी कर्मों से नहीं बधता। अकर कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म च यह स बुद्धिमान्येषु स युक्तं कृष्ण कर्म कृतः। जो मनुष्य कर्म के में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कामों में कार्यों को करने वाला है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआत भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म स्वरूप अग्नि में आहुति देना रूप किया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनः नायं लोकोस्तयज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमः। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वकर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। तद्विप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्रद्धावाल्भते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति मचिरेणाधिगच्छित। जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। योग शस्त्र कर्माणं ज्ञान चक्षिण संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबंधति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मादज्ञा सर्वभूतं भूतं हेस्तं ज्ञानासीनात्मनः चेत्वैनं संशयं योग मातुतिष्ठोति भारत। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस ज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व कर्माणि ज्ञानमच्छित्र संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग को विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद्ज्ञान संभूतम हेस्तत्वं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगा मातिष्ठोत्तिष्ठत् भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस
ज्ञान जनित अपने संशयों का विवेक ज्ञान के रूप द्वारा तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगो नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से यह चौथा अध्याय समाप्त होता है।